أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته عد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدانها ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم तो मौजूद गुफ्तगू ये था कि परवरदिगार आलम ने अपनी मारिफत के लिए इन ज़वात मुक़द्दसा को खल्क़ कर दिया है। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर समझा जाए तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, अल्लाह ने इन्हें बना दिया, उम्मत इन्हें मान ले, निजात पा जाए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और सारा झगड़ा इसी के दरमियान है। अल्लाह ने इन्हें बना दिया, उम्मत से कह दिया कि इन्हें मान लो और इन्हें मान लेना है और उसके बाद सारा मामला तय है। लेकिन जब फजीलतें मिलती हैं तो इंसान के अंदर जो शैतान होता है वो वसवसे डालता है, ठीक है ना, वो वसवसे डालता है तो इंसान अपनी अच्छा एक चीज और कि साहब सबको पता है, सबकी किताबों में मौजूद है, एक चीज होती है अना, है ना, एक अना है जिसको आप अपनी जबान में क्या बोलते हैं, इंग्लिश ईगो है, बस मैं है, जबकि हकीकत में ये लफ्ज ही है उसके लिए। लफ्ज किसके लिए है? मैं ऐसे ही आज पढ़ पाऊंगा, आप अगर हौसला देंगे तो शायद आवाज बुलंद हो जाए। मैं वाकई बहुत ज्यादा अपने अंदर जो चीज महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा थकन है और ज़ौफ़ है, आप मुतवज्जे रहिएगा। ये एक लफ्ज है अना, जो है ही उसके लिए। तवज्जो है, एक वाकया नजर से गुजरा, किसी ने जनाब अमीर के दरवाजे पर दक्कुल बात किया तो मौला ने पूछा मन अनिल बाप, दरवाजे पर कौन है? तो आवाज आई अना। तो मौला गैज़ो गज़ब के आलम में बाहर निकले, का खबरदार, ये लफ्ज किसी मखलूक के लिए नहीं है, ये लफ्ज ज़ोर देता है उसके लिए। वो कहे कि मैंने बनाया, मैंने खल्क़ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया और मैं ये करता हूं, ये उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो कादिर मुतलक है, हम मोहताज महज़ हैं। एक सलावत पढ़ दें आप बुलंद। तो सिलसिला ये है कि वहां तक का मसला है। और एक चीज और, बल्कि कुरान में है कि इज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान में है कि जब तुम कुरान की तिलावत करो तो आऊज़ु बिल्लाह यानी अल्लाह की पनाह में आ जाया करो
उसके बाद तिलावत की है। कुरान की तिलावत के आदाब में से भी है, ठीक है ना। कुरान की तिलावत के आदाब में से, जैसे आपने देखा उलमा ज़ाकिरीन जब बैठते हैं मिंबर पे तो लाहौल से शुरू करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तवज्जो है ना। तो क्योंकि मजलिस हुसैन में भी कुरान पढ़ा जाता है। ये वो मजलिसें हैं जहाँ कुरान भी पढ़ा जाता है, हदीसों की तिलावत होती है, वाक़यात, फ़ज़ाइल, असरार, रुमूज़, मसाइल, इस्लाह, तबलीग, सब कुछ यहाँ है, तवज्जो है ना। इसीलिए हमें मजलिस को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया अलग अलग माहौल में अलग अलग मौकों पर अलग अलग इज्तिमा करे और जलसे करे और तमाम तरह के मजमे इकट्ठा करे, हर एक अलग अलग नाम पर। आज फला जलसा है तो आज फला जलसा है, और ये भी अलग बात है कि मजलिस नहीं होती, जलसा ही होता है। जबकि अगर पढ़ी लिखी बात की जाए तो मजलिस कोई ऐसा नहीं कि साहब हमसे मखसूस है या हमने रख लिया है। अगर आप अरबी ग्रामर के हिसाब से देखें, लुगत के हिसाब से देखें, तो लिसान अरब में, अरबी जबान में मजलिस कहते ही उसे जहां भी 4 लोग बैठे हो वो मजलिस है। जहां भी 4 लोग बैठ जाए, गुफ्तगू शुरू हो जाए, वो मजलिस है। अब घर पे बैठे हैं तो मजलिस है, मस्जिद में बैठे हैं तो मजलिस है, इमाम बारगाह में, अरे सड़कों पर बैठे हैं तो मजलिस है। मजलिस अरबी में कहते का फुला मजलिस, 4 लोग बैठे थे, इतने लोग, गुफ्तगू कोई भी हो। लेकिन इसे क्या कीजिएगा कि अल्लाह के नबी को ये भी गवारा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब, हर मजलिसों को ज़ीनत मिलती है अली के जिक्र से। तवज्जो है ना। तो जब तक अली का जिक्र ना हो तो मजलिस में ज़ीनत। बल्कि 1 मिनट में बच्चों के लिए अर्ज भी कर दूं, अरबी के हिसाब से जब आप देखेंगे तो मारिफा और नकरा एक आम है, एक खास है। आम किसे कहते हैं, खास किसे कहते हैं, अपनी जबान में समझ लीजिए कि जो लफ्ज आम है, ये मजलिस जो है ना, ये लफ्ज आम है। जैसे आप कहें किताब, तो कौन सी किताब, ये मखसूस नहीं है, ये आम है। लेकिन जब आप अल किताब कहेंगे अलिफ लाम के साथ, तो ये मखसूस किताब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे कहेंगे किताब तो आम किताब, अल किताब तो मखसूस किताब। इसी तरह मजलिस, मजलिस लफ्ज आम है, भाई समझ रहे हैं आप। मजलिस लफ्ज आम है, कहीं भी आप बैठे हुए लोगों का फुला मजलिस से आ रहा हूँ, फुला मजलिस में जा रहा हूँ, फुला मजलिस है। मगर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, पहली मजलिस आपको याद आ जाएगी। मजलिस लफ्ज आम है, मगर अल्लाह जाने करबला के बाद क्या हुआ कि यह लफ्ज मजलिस इमाम हुसैन से ऐसे महसूस हो गया कि अगर कोई मजलिस भी कहे तो जहन में हुसैन आते। अब अगर कोई खाली मजलिस भी कह देता है तो जहन में हुसैन आ जाते हैं। क्यों? अल्लाह जाने उस बहन ने किस नियत से अपने भाई की मजलूमी का फर्श बिछाया था कि रहती दुनिया तक जब भी मजलिस कहा जाएगा, अगर मजलिस हुसैन न भी कहो तो जहन में हुसैन आएंगे। अब आप समझ रहे हैं ना, इसका यही वजह है कि अब लोगों ने मजलिस करना तो दूर, बोलना भी छोड़ दिया। अब जलसे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ सरकार, तो अब ये हुआ क्या कि साहब ये लफ्ज मखसूस हो गया, किससे? जाज़िबियत देखिए इमाम हुसैन के नाम की। आप खाली मजलिस कहे तो भी हुसैन, मजलिस हुसैन कहे तो भी हुसैन, तवज्जो है ना। तो अब जहन में हुसैन ना आने पाए इसलिए मजलिस बोलना। तो क्या कहा, जब कुरान पढ़ा करो तो अल्लाह की अमान में आ जाया करो। जरा जागिए, देखिए हर आयत का जाहिर भी होता है, बातिन भी होता है। तफासिर से पता चलता है कि इसका असल मफहूम क्या है। तवज्जो कीजिएगा, क्यों? जब कुरान पढ़ा करो तो अल्लाह की पनाह में क्यों आ जाओ? क्योंकि जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो शैतान आपके दिलों में वसवसे डालता है। भाई मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई है, अब आपकी मर्जी है, आप आमादा रहिएगा। ये कुरान है, जब आप कुरान पढ़े तो फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाया करो, तब कुरान की तिलावत करो ताकि शैतान वसवसे न डाल सके। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह कुरान पढ़े तो अल्लाह की अमान में आके पढ़े ताकि शैतान दिलों में वसवसे न डाल ले। क्या इस आयत से मुराद समझते हो? व इज़ा ज़करता अलियन बिल इल्म वल करम वल फज़ल व शुजाअत फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिअल्ला युशव्विशु फी क़ुलूबिल मोमिनीन। इस आयत से मुराद यह है कि जब भी अली का तज़किरा करना तो अल्लाह की अमान में आकर किया करना, क्योंकि जब अली का जिक्र शुरू होता है तो
शैतान दिलों में वसवसे डालता है। चाहे अली का इल्म बयान करो, चाहे फजल बयान करो, चाहे करम बयान करो, चाहे असरार बयान करो, जिक्र अली में ये तासीर है कि शैतान दिलों में वसवसे डालता है। अब आप समझे कि जब अली का तस्करा होता है तो चारों तरफ से ये सदाएं होती है कि साहब फिर वही तस्करा। तो आपको पहचान लेना चाहिए कि अगर कोई नाम अली पर मुस्तनुमाई कर रहा है तो गौर से देखो कि किस बज़्म से बोल रहा है। तो जो है एक सलावात पढ़े आप बुलंद करिए। ये सिलसिला है। और अगर आप हुजूर खत्म मर्तबत को देखें तो सारी जिंदगी हर मकाम पर वही कल वाली बात कि साहब अभी तक तो सहाबा तक मसला था कि आप नहीं मानते, अब तो रसूल को भी नहीं मानते। तो अब क्या हुआ साहब, सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। कौन मानता है कौन नहीं मानता, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं। अगर दुनिया रसूलुल्लाह को ही मान लेती तो उम्मत में इख्तिलाफ ना होती। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, उम्मत में इख्तिलाफ ही ना होते अगर रसूलुल्लाह को जबान से नहीं दिल से मान लेती। क्योंकि रसूल को मानना और है, रसूल की मानना और है। और हमसे जब जब भी सवाल किए गए कि आप ये क्यों करते हैं और वो क्यों करते हैं, ये जिक्र क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, तो हमने जब भी दलाइल दिए हैं या कुरान मजीद के साये में दिए हैं या हदीस पैगंबर के साये में दिए। और अगर आप देखना चाहें तो अगर कॉमन सेंस है, अगर इंसान अकली फैसला भी करना चाहे कि बाब रसूल की मसलत का मुस्तहिक कौन होगा, तो खाली इंसान यही देख ले कि हुजूर खत्मी मर्तबत ने किसके किसके कितने कितने फजाइल बयान किए हैं। और हद ही हो गई कि साहब सिर्फ फजाइल ही नहीं, लहमों का लहमी, दमों का दमी, तुम्हारा गोश्त हमारा गोश्त है, तुम्हारा खून हमारा खून है, तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त है, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन है। मेरे समझ में ये नहीं आता, सिर्फ ये गदीर नहीं भूले, मतलब ये है ये अली के मतलब की हर बात भूल जाते हैं जो अली के हक में मसला होता है। आप जरा और कीजिएगा, वरना जब नबी ने कह दिया कि तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त है, अब भी दोस्ती की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रसूल हमारे हैं। और बुग़्ज़ अली कहां तक लेके चला गया, उन्होंने फरमा दिया हुजूर खत्मी मर्तबत ने कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन, रफ्ता रफ्ता तमीज़ बना रहा हूं मैं आपको अपनी मंजिल तक लाने के लिए, तवज्जो कि साहब मैं शहर इल्म हूं। सबको याद होना चाहिए, और याद है, मैं शहर इल्म हूं, अली उसका। अच्छा साहब जब दरवाजा उन्होंने बना दिया, अब खुद ही से सही दीवार बन जाएंगे, छत बन जाएंगे, मतलब माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह भूल गए थे तो अब ये बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जबकि अली के बुग़्ज़ में अक्लों पर पत्थर पड़ जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपकी ज़ियाफ़त में कह रहा हूं, अली के बुग़्ज़ में अक्लों पर पत्थर पड़ जाते हैं, ताला लग जाता है। दीवार खुद इस बात की अलामत है कि कोई आने न पाए। मजलिस तो यहां पर भी हो सकती है मगर मंजिल आगे। दीवार खुद इस बात की अलामत है। दीवार क्यों उठाई जाती है? मस्जिद तामीर हो रही थी, सामने मैदान था, तो साहब जो भी कमेटी थी तामीर कर, इधर दीवार उठा दो। क्यों भाई? का इधर से कोई आने ना पाए, इधर से कोई आने ना पाए। इसका मतलब समझे, ये वो है जो रसूल तक जाने नहीं देते। भाई तवज्जो कर लीजिएगा, ये वो है जो रसूल तक। अच्छा साहब इधर दीवार उठा दो, कोई आने ना पाए। क्यों? फिर आएगा कैसे मस्जिद में? कौन? कब दरवाजा बना दो, तो दरवाजा बनता ही है अंदर आने के लिए, दीवारें बनती है कि बाहर वालों को रोकने के लिए। जो शब्द राह होता है वो दीवार होती है, जो मुलाकात रिसालत का सिलसिला है वो दरवाजा है। उम्मत को समझ लेना चाहिए, नबी मिलेगा ही उसे जो अली के पास आए।
मैं तस्दीक नहीं कर रहा हूं कि आप समझे कि एक नहीं, तुमने गढ़ा है तो एक जवाब है, तुम नहीं समझ सके क्योंकि तुम्हारे दिलों में अली का बोझ है। जवाब भी वहीं से आएगा जो बाब शहर इल्म से वाबस्ता है, वरना हुजूर खत्म। अब साहब बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। एक जुमला है, मैं कह के गुजर जाऊं, थोड़ा तबीयत भी आज नासाज है, कि मामला ये कि साहब इतना अगर ऐसा न होता, फजीलत न होती और इतने करामत वाले न होते तो साहब दफन है वहां। लो साहब, तुम्हें पता है ये बारिश हो रही है, बच्चे भी अच्छे से मसला समझ लेंगे। जब इत्तिसाल होता है हाला नुज़ूल ही, तो नजासत कितनी भी बह रही हो वो आपको नजिस नहीं समझे अभी आप। बच्चे अगर मसला समझ रहे हैं तो अच्छा चलिए, ये तो हाला नुज़ूल ही है, ये आबे है इत्तिसाल है ना, इसका मरकज से मिला हुआ है। अगर इंसान मरकज से जुड़ा हो तो चाहे जितनी नजासतों में आ जाए वो नजिस नहीं हो सकता। नजिस वही होगा जिसका ताल्लुक मरकज से टूट गया हो। अब इस तरह भी सुन लिया करें मसाइल कभी, जिसका ताल्लुक मरकज से टूट जाए वो नजिस हो सकता है, लेकिन अगर मरकज से जुड़ा है तो चाहे जितनी नजासतों में हो, क्योंकि वो मरकज से मुत्तसिल है तो वो नजिस नहीं। अच्छा ये तो हो गया बारिश का सिलसिला। आबे कसीर का क्या मसला है? आबे कसीर में हुजूर की जात तहारतों का समंदर है। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तहारतों का, हुजूर सरवरे कायनात की जात तहारतों का समंदर है। और तहारात मुतहरात में से अगर आप देखें तो पानी, मिट्टी है। अगर आप अबू ताहिर लक़ब जो है हुजूर खत्मी मर्तबत का है, अबू तुराब लक़ब जो है, सारी कड़ियों को मिलाएंगे सिलसिला वही होगा जो अव्वल रोज से है। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। सिलसिला तहारत भी यही है कि जब तक पानी हो पानी से तहारत करो, जब पानी न मिले तो मिट्टी से तहारत करो। मतलब ही यही है कि बैत रसूलुल्लाह के हाथों में है। जब रसूल की आंख बंद होने लगे तो अली इब्ने अबी तालिब, सिलसिला ही वही है। अगर समंदर में, चलिए मैं मसला पूछ ले रहा हूं, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, समझना आपकी जिम्मेदारी। ये बताइए अगर आबे कलील में कोई नजासत गिर जाए तो वह नजिस हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। जो बच्चे जानते हैं, अमलिया देखते रहते हैं और नमाज में मसले सुनते रहते हैं, वो कम से कम बोले कि हाँ मुझे पता है मौलवी साहब आप सही बोल रहे हैं। अगर कलील पानी है, जरा सा कुछ भी गिरा नजिस। कलील पानी से जब आप तहारत करेंगे तो 3 मरतबा आपको, 3 के बाद ही पाक होगा, है ना? तो पाक हो जाएगा। जब आबे जारी है तो 1 मरतबे में है। आबे कसीर में आइए, समंदर का पानी कलील है कि कसीर है? कसीर है। एक है आबे कुर। आबे कुर का मसला क्या है? उसकी मकदार भी है, उसका एरिया भी है, दायरा भी है ना? कितने बालिश थे? कै बालिश चौड़ा, कै बालिश लंबा, कै बालिश कितना? 3.5 बालिश। ठीक है। उसमें जितना पानी आ जाए अगर उसको आप वजन करेंगे तो तकरीबन 377 लीटर के आसपास आएगा। ठीक है। वो अगर कम हो रहा है उससे नजासत गिर जाए तो वो नजिस, क्योंकि कलील में हो जाएगा। और अगर जरा सा उससे बढ़ा हुआ है उसमें नजासत गिर जाए तो वो उस वक्त तक नजिस नहीं होगा जब तक या उसका रंग न बदले, या बू न बदले, या मजा न बदले। नहीं समझे अभी आप? कब नजिस होगा वो? जब तक रंग न बदले, बू न बदले, मजा न बदले। यानी इन तीनों में से कोई एक दिख जाए तो वो नजीस है। तबीयत आज मेरी खराब है, आप माशाल्लाह सेहतयाब है और सेहतमंद रहे हैं। यही तो है ना, रंग ना बदले, बू ना बदले,
मजा ना बदले, इन तीनों में से कोई एक दिख जाए नजीस, ठीक है ना, वरना वो पाक है बेचारा, अपनी हद में है। अच्छा आगे कसीर, मसलन चलिए ना, यहां तो बंबई है, आप समंदर का पानी, ये नजीस हो सकता है? नजीस हो सकता है? क्यों? आबे कसीर है, ये नजीस नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, कुत्ता अगर चला जाए समंदर में नजीस होगा? है भाई, मुझे आज सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा चलिए, खंजीर चला जाए तब भी नहीं? और कोई नजीस जानवर चला जाए, और कोई जानवर चला जाए नजीस, वो नजीस होगा पानी? नहीं, ये तो सबको पता है वो पानी नजीस होगा, लेकिन कुत्ता समंदर में गोते लगा के निकल आए, क्या कुत्ता पाक होगा? भाई आप थोड़ा सा बेदार तो होइए, वो तो नजीस नहीं होगा, ये सबको पता है। कुत्ता पाक होगा? आ रहा है समंदर से नहा के, आप कहते रहिए कि समंदर से आ रहा है, हमें उसकी कीमत का पता है, उसके वजूद का पता है। जो मसला समंदर का है वही पैगंबर का है। चाहे मिटा दो या घर पहुंचा दो, जो जैसा है वो वही निकलेगा। वो कभी दूर का इरादा नहीं कर सकते, गाँव में अंदर जो चेक नहीं कर सकते, वो कभी दूर का इरादा नहीं कर सकते। उससे अधिक की इजाजत है, नजाकत ऐसी आगे जब जिसे पाक नहीं कर सकते। वहां उनकी बारगाह में तलफ्फुज नहीं देखा जाता। मुअज्जिन मस्जिद नबवी कौन? लोग ये कहने लगे कि साहब तलफ्फुज सही नहीं है, आज अजान नहीं होगी, रोक दिया जाए। वहां दिन देखा जा रहा था, तुमने अजान से रोका, अल्लाह ने सूरज ही नहीं निकाला। क्यों नहीं निकलेगा? कहा जब तक बिलाल अजान न दे दे वहां दिल देखा जाता है। तवज्जो है ना? वहां अल्लाह अकबर, वो खून की आवाज समझते हैं। तवज्जो है ना, क्या चल रहा है और हमारे लिए क्या समझता है। बहुत सारी रवायात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं, लोगों ने शिकायतें तक की यहाँ के, बल्कि अपनी जबान में कहूँ माज़अल्लाह शिकायतें नहीं, मासूम को वरगलाने तक की हरकतें की। लेकिन मासूमीन ने अब जो उनके सामने क्या कहने था, उन्हें कौन सी ऐसी चीज, वो चीज तो दुनिया में आई ही नहीं जो उनके इल्म में ना हो, है। तो ये जाहिर सारी बातें मैं इंशाअल्लाह बात करूंगा अभी आपसे। अब आप सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाए कि हुजूर साहब कौन कहाँ है, इससे बहस नहीं है। चूंकि मीजान बना दिया है अल्लाह के नबी ने अली की मोहब्बत को। जब तक अली काबे में ना आए थे उस वक्त तक मीजान उसे समझा जाता था दौरे जाहिलियत में जो अज़दहा था। जब कोई बच्चा हो तो उसका नाम भी मेयारुल वलद रख दिया गया था कि वो जिसे सूंघता था अगर छोड़ दे तो सही है। अब आप पर्चे मजलिस पर है, आप तवज्जो फरमाए, जो छोड़ दे तो सही, अगर डस ले तो साहब ये सही नहीं था। समझ रहे हैं? तो उस दौर में अज़दहे के छोड़े हुए आज तक मिलेंगे आपको। तवज्जो है ना? और जब अली दुनिया में तशरीफ लाए तो उसे भी लाया गया, और जब छोड़ दिया गया इनके गहवारे के करीब तो फिर क्या होना था। उम्मत घबरा के, सब आपको पता, मैं इशारा कर रहा हूं, उम्मत घबरा के या रसूलुल्लाह अब क्या होगा, क्या होगा। वो जो अज़दहा था वो तो उस बच्चे ने
रसूल मुस्कुराए, कहा पता कैसे चलेगा सही उन नस्ल कौन है, सही उन नस्ल कौन है? कहा जिस बच्चे ने कहवाने को भाग दिया होगा, अब इसकी मोहब्बत बताएगी कौन सही उन नस्ल है, इसकी मोहब्बत के साथ जिक्र का सिलसिला और सिलसिला चलते चलते देखिए एक बात बताए, इनकी विला मौलाए कायनात की विला इतनी अहमियत की हामिल है। अज़ीज़ान गिरामी, आप मुसलसल उलमा में तो तालिब इल्म हूं, लेकिन अगर मैं इस पर बात करने शुरू करूं तो कम से कम काफी वक्त गुजर जाएगा। आपको अल्लाह ने जिस चीज को भी अपनी मखलूकात में से शरफ दिया है, उसकी वजह मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत है। मेरे इस बात पर अगर आप मुत्तफिक हैं तो आसान हो जाएगी, गुफ्तगू तशरीह न करनी पड़ेगी। यानी अल्लाह ने जिस चीज को भी शरफ दिया है, जो भी बाशरफ है, उसके पीछे इल्लत, गायत, वजह, सबब सब है विलायत। तवज्जो है ना, जो इनकी विलायत पर आ गया वो शरफ पाता चला गया। तिल कर रसूल फजल नबाज़ुहुम अला बाज़, कुरान के हमने रसूलों को बाज को बाज पर फजीलतें दी है। ये बाज को बाज पर फजीलतें क्यों मिली है? क्या इंसान ये समझता है? देखिए फिर मैं यही बात कहूंगा, इंसान को बुरा लगता है लेकिन लगना नहीं चाहिए। बात से बात निकलती है। कुरान पढ़ लेना बहुत आसान है और ये कह देना भी आसान है कि हमें कुरान काफी है। तवज्जो है ना, वरना कुरान से पूछो कि ये रसूलों के दरमियान जो है ये फजीलत में एक को दूसरे पर फजीलत, जब मासूमीन से पूछा गया तो आपने फरमाया जब हमारे जद की विलायत पेश की गई, अल्लाह की वहदानियत, नबी की नबूवत, हमारे जद की विलायत पेश की गई, जो भी जैसे जैसे इकरार करता चला गया अल्लाह उसे दर्जात देता चला गया। यानी रसूलों के दरमियान भी जो सबब शरफ व फज़ल है वो अमीरुल मोमिनीन की विलायत है। जैसे जैसे इकरार करते गए, कोई रसूल बना, कोई नबी बना, तवज्जो है ना, और ये सिलसिला चलते चलते पहुंचा कहां तक, बल्कि शबे मेराज के सफर में भी अल्लाह ने जब देखा तो जनाब ईसा से जो गुफ्तगू हुई थी तो आपने फिर पूछा ये बताओ कि नबूवत, तो उन्होंने भी यही कहा जब तक आपकी और आपके भाई अली की विलायत का इकरार, तो हमें, और यही सिलसिला चलते चलते काश ये उम्मत इस नजरिए पर आके एहतराम से ये सोच लेती, क्या ये वाकयात सिर्फ हमारी किताबों में नहीं, तफासिर में भी है, आपकी कुतुब में भी है, आप यहां भी लिखने वालों ने लिखा है। ये अलग बात है कि वो जो मैंने पहले लफ्ज कहा था, अब एक चीज तो है दिल दिमाग में, अना, हमारे बुजुर्गों ने नहीं माना तो हम कैसे? समझ रहे हैं? जनाबे यूनुस के लिए, जनाबे यूनुस बतने माही में रखे गए, शिकमे माही में थे, मछली के पेट में थे, है कौन? अल्लाह के नबी। ये मिजाज कुदरत है कि अली के मामले में अल्लाह किसी को नहीं छोड़ेगा। तो पूरे हौसले से सुनिएगा ये बात, क्योंकि जब विलायत की डगर पर हम सफर करते हैं तो फिर कभी कभी हमारे भी दिलो दिमाग में सवाल उठते रहते हैं। ये उनका कर्म है कि फिर वो अपना हाथ रख देते हैं तो हमारी समझ में आ जाता, वरना विलायत की मारिफत हमारी समझ से परे है। तवज्जो है? तो जनाबे यूनुस कहां रखे गए? मछली के पेट में। क्यों रखे गए? ये उगदा खुला है इमाम चहर्रुम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इशारतन बच्चों को यह वाकया सुना दूं, 1 से 1.5 मिनट लगेगा इशारतन, क्योंकि यह वाकया भी जरूर ही है आपको याद रखना। और सवाल किसने किया? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने। जी समझ गए ना? सवाल यह किया कि कहते हैं कि मैंने सुना है कि अली इब्ने हुसैन ने एक बात कही है और मौला की खिदमत में आके कह रहे हैं, हमने सुना है कि आपने कहा है कि यूनुस को मछली के पेट में रखा गया, वो इसलिए कि आपकी जद की विलायत के इकरार में जरा सा उन्होंने तवक्कुफ कर लिया था, इनकार नहीं किया था। नौजवानों समझ रहे हो? इनकार नहीं, जरा सा ठहरे थे, रुके थे, और क्या कहा था वो मैं अभी बताता हूं।
उसके बाद इकरार हुआ। तो एक मर्तबा मौला ने फरमाया, सकालत का उम्मों का, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। मतलब समझे, इसका मतलब ये है, मौला ये बता रहे हैं, ये यकीन की मंजिल में पूछने नहीं आया, इसे अभी शक है कि जो हमने कहा है वो सही है या गलत है। कि तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तो कहता है काला अब्दुल्ला इब्ने उमर, अरेनी इन कुंता मिन सादिकीन, मैं ये मरहला देखना चाहता हूं, मुझे दिखाइए अगर आप सच्चे हैं तो। इमाम से कह रहा है, अगर आप सच्चे हैं तो मुझे ये वाकया दिखाइए, मैं प्रैक्टिकली जानना चाहता हूं कि ऐसा हुआ भी कि नहीं। मैं इतना सुनना था, अली के पोते अली के चेहरे पर जलाल आया और फौरन ये फरमाया, आंखों को बंद कर। इधर आंखें बंद हुई, आपने अपनी आंखें बंद की, एक लम्हे के बाद का आंखों को खोल। अब जो आंखें खोली तो देख के उसके लफ्ज़े सुनना, क्या समझा था और क्या कह गया मुझे नहीं मालूम, तुम्हें समझना है। अब जो उसकी आंखें खुली तो क्या देखा, मदीने से कोसों दूर एक ऐसे समंदर के किनारे खड़ा है कि जिसकी मौजें पहाड़ों की तरह उठ रही है, और एकदम से घबरा के कहता है, ए फरजंदे अली, हमें अमान आप ही दीजिएगा, मेरी जान आप ही बचाइएगा। इसका मतलब देखने के बाद उसे यह खौफ ना हुआ कि हमारी जान बचेगी भी या नहीं। हमने कहा घबराओ नहीं, ये अली का पोता है, ये खूब जानता है। तुम्हारे बाबा ने अली से कहा था, अगर न होते तो हम हलाक हो जाते। तुम अली के पोते से कह रहे हो। बस जैसे ही कहा कि हमारी जान मान के अमन का क्या देखना चाहता है, का यूनुस मछली के पेट में थे। तो एक आवाज दी मौला सैयद सज्जाद ने, या अय्युहल हूत, ऐ वो मछली जो यूनुस को अपने शिकम में लिए फिर रही थी। वह एक मर्तबा दरमियान समंदर एक पहाड़ उठा। सुन तो लिया तुमने, सोचा नहीं। ये तुम्हारे लिए खुशी का मकाम है। मैं एक बात बस इशारा करना चाह रहा हूं, यूनुस का जमाना कब का है? ये गर्दन हिला के बात नहीं बनेगी, आपको सोचना है और आपको बोलना है। यूनुस का जमाना कब का है? ईसा से भी पहले का। मछली आज निकल के आ रही है मौला सज्जाद के कहने पर। तुम्हें अली की ठोकर से उठता हुआ मुर्दा आज तक न हजम हुआ। ये अली का पोता है। दो ही सूरतें थी मौला सज्जाद के सामने, या यूनुस को उठाए, मुश्किल वो भी नहीं था, मुश्किल वो भी नहीं था, या मछली को बुलाए। आवाज दिया मछली पहाड़ की तरह सर निकला और बाहर निकलते हुए लब्बैक या मौलाना, ये आवाज देती 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 समुंदर के, ये देख के घबरा गया, डर गया और आन के कहता है कि वो मछली कहती है, मेरे सैयदो सरदार क्या हुक्म है? नहीं समझे अभी आप? सज्जाद ने आवाज दी थी, ये नहीं कहा कि बोल के तो बता। मछली गोया हुई, बज़बाने फंसी, गोया हुई, मेरे सैयदो सरदार क्या हुक्म है? कहा इसको ये बता कि यूनुस तेरे शिकम में क्यों रखे गए? तू है कौन? कहा मेरे मौला मैं वही मछली हूं जिसके शिकम में यूनुस थे। का मौला हुआ यूं था कि अल्लाह ने अपनी वहदानियत, आपके जद की नबूवत और आपके जद अली की विलायत तमाम अंबिया के सामने पेश की। जो जो कबूल करता गया उसे नबूवत और मर्तबा देता चला गया। जब यह मरहला यूनुस के सामने आया कि अली की विलायत का इकरार करो, तो यूनुस के दहन से यह निकला, अली की विलायत जिसे मैंने देखा नहीं और मैं जानता नहीं, बस इतना कहा था, जिसे मैंने देखा नहीं मैं जानता नहीं। तो बस मजाज कुदरत में तलखी आई, अली के मामले में जानता नहीं और देखा नहीं, तो कुदरत को यह पसंद ही नहीं।
अरे जिसने अपने हबीब से कह दिया हो कि अगर ये न किया तो कुछ न किया, वो यूनुस से कहने में कितना वक्त लगाएगा? आवाज दी है मछली इसे अपने शिकम में निगल ले। हाँ, ये इस ताकीद के साथ इसे निगल ले और खबरदार इसकी हड्डियां टूटने न पाए। क्यों? क्योंकि जब ये इकरार करेगा तो इसे बाहर भी निकालना है। तवज्जो है आपकी? अब जब वो जमाना गुजरता रहा, ये वही आया करीमा है जो आपको तिलावत के लिए बताई, ला इलाहा इल्ला अंता। ये आयत मंसूब हो गई उधर, ये आया करीमा। तवज्जो है ना कि चाहे जितनी मुसीबतों में गिरफ्तार हो, ये तो बात अपनी जगह है, मगर गए भी अली की विलायत की वजह से और निकले भी अली की विलायत की वजह से। तवज्जो है? तो जिस मरहले में अल्लाह अपने नबियों को न छोड़ता हो, और जहां से ये मामला, और ये सवाल होता है कि साहब फिर हर मौके पर आपके यहाँ जनाब अमीर का तस्करा होता है। जनाब अमीर के तस्करे में इतनी शिद्दत इसलिए भी है क्योंकि नबी के बाद बिला फसल जनाब अमीर है। जितने भी दाखिले होने हैं वो यहीं पर होंगे। तो हम इस दरवाजे को इतना मजबूत रखते हैं कि कोई दाखिल न होने पाए। यही वजह है कि हमें नबी के सामने जो चीज समझ में आ गई थी उसी पर ही ईमान रखे बैठे हुए हैं, मगर तुम्हें जो नबी के सामने भी समझ में ना आया, चौथी मंजिल पर वो तुम्हें खूब समझ में आ गया। तवज्जो है ना? चौथी मंजिल पर वो तुम्हें खूब समझ में आ गया, मगर हमें आज तक वो समझ में नहीं आया जिसे तुमने पहली मंजिल पर समझा, दूसरी मंजिल पर समझा। हमें आज तक न समझ में आया, और हमारा कसूर ही बस इतना बना कि हम अली के दामन से लिपटे हुए हैं, बस इसके अलावा कोई कसूर बना ही नहीं। हकीकत यही है, और यही वजह है जो आप सुनते हैं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर जो ईमान का मामला है वो सिर्फ इसीलिए। मैं जल्दी जल्दी बस बढ़ रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। क्या बात? जो अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। 2 दिन मैंने गुफ्तगू कर ली आपसे इशारतन, मगर एक हदीस सुना दूं आपको। अभी है तो बहुत कुछ, एक हदीस सुना दूं आपको। सरकार अबू तालिब किसने लिखी है मालूम है? आगा अब्दुल रज़्ज़ाक मौसवी मुकर्रम ने लिखी, बड़े जलील कद्र आलिम है। उन्होंने जनाब अबू तालिब के लिए जनाब रसूल खुदा की एक हदीस नकल की। मैं हदीस पढ़ देता हूं, तर्जुमा भी नहीं करूंगा, आप बल्कि जुमला सुन लीजिए क्या लिखा है आपने जनाब अबू तालिब के लिए। फिर मौलाए कायनात से सिलसिला जो चल रहा है, तो आपने लिखा कि रसूलुल्लाह ने यह फरमाया, अगर सारी दुनिया के इंसान अबू तालिब की नस्ल से होते तो दुनिया में कोई बुज़दिल ना होता। जो है ना, सारी दुनिया के इंसान, मगर वो सिलसिला ही है क्योंकि वो अली के बाप है। मरहूम मद्दा फैजाबादी साहब यही आखिरी वक्त में मीरा रोड में ही पहुंच गए थे, और मेरा बहुत बचपना था जब उनसे साथ महफिलों में निकलना हुआ। उनसे बहुत सारे अशार सुने, मगर उनके 4 मिसरे न जाने किस नियत से कहने वाले ने कहे हैं, अल्लाह गरीब रहमत करे कि पूरी दुनिया शियत में अब ये 4 मिसरे उनके इस तरह से चल रहे हैं कि शोरा की जबान पर, लाजिमों की जबान पर, आवाम में बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी जबान पर, मगर बात बहुत अच्छी है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा किसी बंदे का कोई लाल नहीं है। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा किसी बंदे का कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननिहाल को मौजूद है ददिहार। सारी गिरकत का रोजी का जुमा भी तेरा है। मेरे
सलामत रहो, सलामत। इस्लाम का सत्ता तेरा है। नबी वो हमेशा मुश्किल में बस एक सहारा तेरा है। सरदार नबी ने मुश्किल में नाम पुकारा वो तेरा है। सेना का हाथ भी तेरा है, असलन का साथ भी तेरा है, ताजे विलायत भी तेरा है, ताजे भी तेरा है, इस्लाम का बिस्तर भी तेरा है, हदीस का मिंबर भी तेरा है, पानी की जमीन तेरी, पानी में नमक भी तेरा है, बादल का गरज भी तेरा है, बारिश का असर भी तेरा है, उनकी पिसारी तेरी है, अबूदुल्लाह भी तेरा है, वाह 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 वाह। तेरी है, और उनका नाम भी तेरा है। जितना भी सियाने के चाहने वाले हो सब तेरे हैं। मेराज में लैला भी तेरा है, कुरान में कसीदा भी तेरा है, ये सब कुछ जो तेरा है, तू बंदा हो ऐसा तेरा है। सब तेरा है, सब तेरा है। है एक जगह आशिक हैदर से भी खाली। खामोश रहोगे तो मुजरिम होगे, तवज्जो। है एक जगह आशिक हैदर से भी खाली, दोज़ख में कोई आशिक हैदर न मिले। मस्जिद में है अली, कभी मिंबर पर है अली, काबा गवाह दो से पैगंबर पर है अली। मक्ते पे आ जाओ। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए। सलामत रहो, सलामत, सबको याद है, मिलके पढ़ो। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना है अगर अली से जहन्नम। सलामत रहो मोहसिन भाई, बहुत दुआ है तुम्हारे लिए, बहुत दुआ है। मैं लफ्ज़ नहीं सुनता, लफ्ज़ नहीं सुनता, नज़्म है नस्र है उससे मतलब नहीं, जो आवाज आ रही है वो सुनता हूँ। सब कुछ किसका? जो तौरात में, ज़बूर में, इंजील में है, सब कुछ अव्वल रोज से आखिर तक, कयामत तक, सुबह कयामत तक जो कुछ आया, जो आएगा, जो आने वाला है, सब कुछ किसका? सब कुछ उसके इल्म में है। और जो सब कुछ है वो सब कुछ कुरान में है। जो कुरान में है सूरह हमद में है, जो सूरह हमद में है, घबराना नहीं, खाली शायरी नहीं है, हदीस है ये तो। जो सब कुछ सूरह हमद में, जो सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में वो बाए बिस्मिल्लाह में, जो बाए बिस्मिल्लाह में वो बेके नुक्ता कौन है? नुक्ता कौन है? जाए तो कुरान। मुसलमानों, तुम्हारी अकलों का मातम करने को जी चाहता है, नुक्ता समझ में नहीं आया, कुरान के हाफिज बन। एक ही नुक्ता है। एक जुमला कह दो अपनी बात से थोड़ा सा बढ़ के, थोड़ा सा बढ़ के, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा बढ़ जाओ। वो बे का नुक्ता है ना, हटा लो तो कुछ बचा। वो बे का नुक्ता, एक नुक्ता है ना, जो कुछ है वो सब इसी नुक्ते से है, नुक्ते में है। और ये नुक्ता है किसका? किसका है? अबू तालिब का। नहीं समझे अभी आप? ये सन्नाटा नहीं, अबू तालिब का वो नुक्ता। एक नुक्ता और है, कहिए मैं दिखा दूं। एक लफ्ज है कुरान में, से
फे, फा कह लें आप, आज फा पढ़ाया जा रहा है, फा पढ़ लीजिए, फे पढ़ लीजिए, उसमें भी एक नुक्ता है मगर वो ऊपर है। और मैंने ये पढ़ा है कि लफ्ज फा जो है खल्क ही हुआ है शहजादी के लिए। मुझे नहीं मालूम भाई काल अमूलू के तहज्जी की बात पूरी नहीं कर रहे, ये लफ्ज ही खल्क हुआ है शहजादी के लिए, मगर ये नुक्ता ऊपर है। और जब शहजादी हो तो इसका मतलब सब, और वो बे का नुक्ता है जो नीचे है, ये फे का नुक्ता है वो ऊपर है। भाई इतना बता रहा हूं बच्चों, नुक्ते में कोई फर्क नहीं है। शरीफ घरों की औरतें अपने शौहर को सर का ताज बना के रखती हैं। समझ गए आप? अब रहा सवाल अबू तालिब का, तो मैं मनाजिर अख्तर साहब का एक मतला सुना दूं? सुना दो? नाम इसलिए पहले बोल दिया है कि भाई नहीं बोलना तो चुप रहना, है कि नहीं? पूरी दुनिया नाते पाक नहीं होती है, नबी की नात झूम झूम के नात पढ़ी जाती है। तो मैंने पूछ लिया था, वो नाते मुरसले आजम भला क्यों गुनगुनाते हैं? सलीम साहब, वो नाते मुरसले आजम, वो नाते मुरसले आजम भला क्यों गुनगुनाते हैं? अबू तालिब तेरे एहसान को जो भूल जाते हैं। अब रहा सवाल अली वालों का, जल्दी से मंजिल तय कर ली जाए, ठीक है मोहसिन भाई? अब आप सुनिए, ये आपके लिए और आपके तवस्सुल में सब सुनेंगे। सब अली वाले हैं और अल्लाह करे कि अली वाले रहे। जर्रार भाई मिसरे पढ़ रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, ये दुआ कर रहा हूं जिस तरह से हम सब के सब मोहब्बत अहले बैत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अल्लाह आखिरी सांस तक हम सबको विलाए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बाकी रखे, क्योंकि इनकी विलायत पर जीना कमाल नहीं है। जिंदगी के किस रुख पर, किस मोड़ पर कौन सा शैतान आके कितनी बड़ी कीमत लगा दे, खुदा ना करे कि हम फिसल जाएं। तवज्जो है ना? तो ये दुआ जरूर मांगा करिए कि इनकी विलायत में जिए और इन्हीं की विलायत पर मरे। अब सुनिए मिसरे, फकत ये हम दुनिया की आंखों में क्यों खटकते हैं? अब छेड़ा है तो सुन लीजिए, खटकते इसलिए है कि फकत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, फकत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले। मैंने मतलब कर दिया भाई, अगर ऐसा तो नहीं कि आप समझ नहीं पा रहे। सुन लीजिए, ये मिसरे भी मनाजिर फतेहपुरी के हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा अपना भी कुछ चयन करके देख ले सलीम भाई, कि थोड़ा सा माहौल बन जाए। मगर बात मौजू की थी, इसलिए तुमने छेड़ा है मोहसिन भाई, तो ये शेर सुन लो हकीर की तारीफ से। बोलना इतना जितना तुम्हारा हक बने, अगर समझ में आए बात सही हो तो बोलते चलना। फकत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में, मंजिल की तरफ आ रहा हूं, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले, सिवाय ताजिया दारे हुसैन इब्ने अली, किसी को सर पर बिठाते नहीं अली, सिवाय ताजिया दारे, सलामत रहो, सलामत रहो। दो चार से सुना दी, मैं बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ आखिर की जानिब से, फकत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले, सिवाय ताजिया दारे हुसैन इब्ने अली, किसी को सर पर बिठाते नहीं अली वाले, किसी को सर पर बिठाते बगैर हजरत इमरान की इजाजत के, नबी की नात सुनाते नहीं अली वाले। भाई जाते रहिएगा थोड़ा मेरे साथ। बगैर हजरत इमरान की इजाजत के नबी की नात सुनाते नहीं, नबी की नात सुनाते नहीं अली वाले, तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में ऐ वाहिद। सबको कसम है, मिसरा सुन के बताना।
कुछ नहीं है मगर गवाही सबसे चाहिए मुझे। तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में ऐ वाइज़, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले। तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में ऐ वाइज़, वगरना आग लगाते नहीं। आओ मजलिस में सुनो, तुम्हें हमारा अकीदा भी पता चलेगा। तवज्जो, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले, नबी ने खुद ही उठाया है इनको कांधे पर, अली को हद से बढ़ाते नहीं है। बस दो शेर, बस तमाम तवज्जो कीजिएगा। वगरना आग लगाते नहीं अली वाले, नबी ने खुद ही उठाया है इनको कांधों पर, अली को हद से बढ़ाते नहीं। दो शेर है कताबंद है। मैंने अभी तक आपसे गुजारिश नहीं की, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, दादो तहसीन से नवाजा। इन दो अशार पर इतना बोलना जितना तुम्हारा हक बने, क्योंकि मैं मिंबर से कह रहा हूं हक अदा नहीं होगा, तुम खुश हो सकते हो। खुश हो गए क्योंकि रमक़ ईमान है, तो खुश होना तुम्हारी मजबूरी है, मगर बोलना तो इतना बोलना जितना तुम्हारा हक बने। नबी ने खुद ही उठाया है इनको कांधों पर, अली को हद से बढ़ाते नहीं अली वाले। तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में ऐ वाइज़, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले। जमाना आए देखे मुहर्रम का चांद निकल चुका है, हर सबील पर तबर्रुक का एहतमाम है, मजलिस के बाद तबर्रुक का एहतमाम है। जहां जहां आप जाते हैं हर इंसान अपने घर में जितनी जितनी वसात है, हर एतबार से, कोई 1 दिन, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई 2 महीने, हर इंसान सब ज़हन में रखना उनके नाम पर तुम जो करते हो क्यों करते हो। तवज्जो, नबी अली को हद से बढ़ाते नहीं अली वाले। ख्याले कुर्बत मौला नजर में रहता है, ख्याले कुर्बत मौला नजर में रहता है, खिला पिला के जताते नहीं अली। मैंने कहा ना, जिंदगी भर दाद दोगे हक अदा नहीं होगा, बस अपने दिल से पूछ लेना कि मौलवी साहब कहां तक पहुंच गए। तवज्जो, फकत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले, सिवाय ताज़िया दारे हुसैन इब्न अली, किसी को सर पर बिठाते नहीं अली वाले, बगैर हजरत इमरान की इजाजत के नबी की नात सुनाते नहीं अली वाले, नबी की नात सुनाते नहीं अली वाले। तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में ऐ वाइज़, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले। ख्याले कुर्बत मौला नजर में रहता है, खिला पिला के जताते नहीं अली वाले। तो ये खुश नसीब है, ये खुश नसीब है, रज़्ज़ाक़ इनका मौला है, किसी के बाद का खाते नहीं। मस्जिदों में, महफिलों में, शबीलों पर, घरों में, करबला में खजाना हुसैन अलैहिस्सलाम का, अज़मत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, तबर्रुक मौला आज़म हुसैन अलैहिस्सलाम का एक आवाज़ है, बुलंद सलवात। हमें कोई ना एतराज था ना है, आलम इस्लाम से बस इतना कहना है, आप हमारी फिक्र ना करें। हम मोमिन हैं कि काफिर, हम मुसलमान हैं कि मुनाफिक, मगर मशवरा यह है कि जरा अपने पर गौर कर लें, हमारी फिक्र न करें। हम जहां हैं
वहां हम मुतमईन हैं, हम खुश हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इस पर बाकी रखना। हम उसी खेमे में हैं जहां सरकार अबू तालिब है, जहां हुजूर खत्मी मर्तबत है, जहां मौलाए मुत्तकियान आइम्माए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, हम वहां मुतमईन हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि हम जहां हैं वहां जिंदा रहना और मर जाना दोनों बराबर है। हाँ, हम तुम जैसों को नजर नहीं आते भाई, जब नजर आते हैं तो खटकते हैं, तो नजर नहीं आते, लेकिन हम तब भी जिंदा हैं, ठीक है। मगर हाँ, इन मजलिसों में आने वालों को रोको नहीं, इन पर फतवे न लगाओ। अली की खिलाफत को मानने वालों जो खलीफा बिला फस्ल मानते हैं, उन पर अंगुष्ठ नुमाई मत करो, वरना अली की दुश्मनी किसी को रास नहीं आती है। पढ़िए कुरान, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। अल्लाह लानत करता है उन जालिमों पर, उनको जालिम कहा गया, किनको? अल्लाह लानत करता है उन जालिमों पर जो लोगों को सबील से रोकते हैं, जो लोगों को सबील तक नहीं आने देते, जो लोगों को सबील से वरगलाते हैं, जो सद्दे राह बन जाते हैं, उनको अल्लाह ने जालिम कहा है, जो सबील तक जाने से रोके। ये कुरान की जबान है। तवज्जो है? और आगे बढ़ूं, पहले ये समझिए, जो सबील तक जाने से रोके वो जालिम है निगाह कुदरत में। सबील क्या है? कुरान में सबील एक नाम है जनाबे अमीर का। अब इतना सन्नाटा यहां होगा मुझे यकीन नहीं था, मगर मुझे बात पूरी करनी है। सिर्फ ज़ियाफ़त ईमानी के लिए मैंने अशार पढ़े थे, मेरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बात पूरी हो जाए, तकरीर मुकम्मल हो जाए। सबील नाम है कुरान में, कहीं नूर कहा, कहीं सबील कहा, कहीं नबाउल अजीम कहा। नबाउल अजीम समझे? कुरान की नजर में सबसे बड़ी खबर वो नबाए अजीम भी अली है, सबील भी। और आगे आयत पढ़ता हूं, सुनिए, सूरह मुबारका फुरकान। चलिए यहां पर रुकिए एक मिनट और आलम तसव्वुर में चलिए। महशर का हंगाम है, महशर के हंगाम में क्या होगा? दो आयतें पढ़ता हूं, आयत नंबर 27 और 28। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। आयत नंबर 27। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। आयत नंबर 28। 27 में क्या कह रहा है अल्लाह? कि बरोज़े महशर, हश्र के हंगाम में एक शख्स होगा, एक जालिम होगा। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु, उसे भी जालिम कहा कि वो जालिम होगा जो अपने हाथ को अपने दांतों से काट रहा होगा, और दांतों से अपने हाथ को काट काट के कह रहा होगा, ऐ काश उसे भी मान लिया होता जो रसूल के साथ सबील थी। मार रसूल सबीला, जो रसूल के साथ। अब वो पछता रहा है, दांत से अपने हाथ को काटे जा रहा है और कह रहा है काश उसे भी मान लिया। और उसके आगे क्या इज़हार अफसोस है? या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। और सबको देख देख के कहेगा, ऐ काश इनसे मोहब्बत न की होती। आप कहा है मुझे सलावत पढ़े आप बोले। मतलब दोनों बातें हैं भैया। बोल दो तुम जल्दी से। हाँ, गुबार निकालो। वाह, जन्नत में जा नहीं सकते। जिस हराम चीजों की खाने की आदत पड़ गई, हलाल रोटी तब खा नहीं। क्या बात है।
वो जलसों में जाएंगे, मजलिस में आ नहीं सकते। जो है तो वो क्या क्या कहा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, है काश फुला से इनको न चाहा होता। और अल्लाह ने भी नाम नहीं लिया, ये कुरान की आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। फुला लफ्ज़ फुला है कुरान में भी, मतलब समझे, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी चीजें जो है राइज की हैं जबानों में, आपके अपने माशरे में, वो कुरान से लेके इशारतन। जब आप नौ रबीउल अव्वल को कहेंगे ना फुला पे फुला पे फुला, तो ये फुला फुला जो है ये कुरान से लिए गए हैं। कुरान में भी वही फुला है जिनको आप कहते हैं फुला पे लानत और फुला पे, तो जो है तो आए काश इनसे मोहब्बत है, फुला से मोहब्बत न की होती, इनको न चाहा होता, इनको न दोस्त बनाया होता। तो किस पर अल्लाह ने लानत की? वो जालिम जो सबील तक जाने से रोके, जो अली के रास्ते को काटे, लोगों को अली तक न जाने दे। और वो कौन है जो हाथ काट रहा है, पछता रहा है, काश उसे भी माना होता जो रसूल के साथ सबील की। मार रसूल सबीला तर्जुमा ही करके बता दे उम्मत हमें, रसूल के साथ जो सबील है वो कौन है। और आगे बढ़ू, सूरह मुबारक अहज़ाब, एक आयत वहां से याद आ रही, सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला। अब ये कब का मौका है? ये मौका है जब फैसला हो चुका, ये जहन्नम में भेजे जा रहे हैं। तवज्जो है ना, यहां कैमरा ताखीर से इजाद में आया है। कुदरत के कैमरे अभी से हमको वो सब दिखा रहे हैं जो होने वाला है, मगर देख वही पाएगा जिसकी आंखों में बुग़्ज़ अली का नासूर ना हो। तवज्जो है, तो क्या हुआ, जहन्नम की तरफ जा रहे हैं ये कुछ लोग हैं, ये सब एक साथ कहेंगे वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला। सब जब जहन्नम की तरफ जाने लगेंगे तो जहन्नम में जब देखेंगे दूर से, है ये भी है। और आगे बढ़े, ये पालने वाले ये तो हमारे बड़े बड़े, तुम्हारी मर्जी भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं, टाइम नहीं, मेरी तबीयत आगे नहीं है, सुन लीजिए, ये कुरान है। वह कुबराअना, ये हमारे बड़े अकाबरीन है, मतलब इनको देखा, अरे अब वो इनसे क्या कहे तो गए मेरे पालने वाले, ये तो हमारे बड़े बड़े हैं, ये जहन्नम में, अरे यही तो थे जिन्होंने सबील से हमें रोका था, यही तो थे जिन्होंने हमें सबील से गुमराह किया, सबील तक जाने नहीं दिया, ये वही है। अब क्या हुआ, अब कहेंगे रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ये पालने वाले ने छोड़ना नहीं, तर्जुमा वही है, मफ़हूम है, लफ्ज़ मेरी है, पालने वाले इन्हें छोड़ना नहीं, इन पर दोहरा अज़ाब करना। अब क्या करेगा, इन पर दोहरा अज़ाब करना है, जरा इशारा आप समझिएगा, इन पर दोहरा अज़ाब करना, ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, इन पर दोहरा अज़ाब करना, वलअनहुम लानन कबीरा। तो तेरे पास जो बड़ी वाली लानत है ना वो इनको दे दे, वलअनहुम लानन कबीरा, तेरे पास जो बड़ी वाली लानत है, मतलब समझे, आप हमारी लानत से घबरा रहे हैं, ये बड़ी वाली नहीं है, समझो है ना, वलअनहुम लानन कबीरा, जो तेरे पास बड़ी वाली लानत है वो इनका। ये कौन है, सुना आपने जाने वालों से, ये बड़े बड़े, हमने देख लिया, हमें यकीन है, अब चाहे जहां हो, हम मरूब नहीं होते कि साहब कहां कौन है, कहां आराम कर रहा है, कहां दफनाया गया, कहां सुलाया गया, जिसको शरफ समझना है समझे।
ठीक है ना, जिसको शरफ समझना हो समझे, मगर हम तो ये समझते हैं कि जब से दफन हो गए कब्र पैगंबर पर एक भी मोजज़ा नहीं हुआ। हर जगह होता है, काज़मैन में मौजूदा होता है, मशहद मुक़द्दस में होता है, करबला में होता है, हर जगह होता है, वहां नहीं होता क्योंकि मीडिया इतनी टाइट है, हो किसी की वजह से बयान किसी की वजह से। आप समझे? तो बराए करम में बच्चों से कह रहा हूं ना, खबरदार, व खलीफतहु बिला फस्ल, नबी के बाद अली, अली के बाद औलाद अली। हाँ, इस राह में दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन याद रखना, बड़े यकीन के साथ मिंबर से एक बात कह रहा हूं, हवाला ना मांगना मुझसे कि जितना दुनिया तुम्हें सताती है या तुम्हें ताने देती है, इन तानों का इतना अज्र मिलेगा कि इनकी आंखें फटी रह जाएंगी। सिर्फ इस बात का, ये उनके चाहने वाले, ये उनके मानने वाले, ये काला लिबास पहनते हैं और ये करते हैं, ये करते हैं, ये इस बात का खाली उनकी मोहब्बत का सिला तो जाने दो, क्योंकि मोहब्बत जिसने मांगी है वही बताएगा कि इस मोहब्बत का अज्र क्या है। और जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे आंसुओं की कीमत कोई दुनिया ना लगाए, हमारे आंसुओं को कोई नहीं समझ सकता, कितने वजनी है, इनकी क्या कीमत है, इनकी कीमत बस वही बीबी बताएगी जिसने पूछा था बाबा रोएगा कौन। इन आंसुओं को हल्का ना जानो, ज्यादा नहीं रो सकते, मगर तुम्हारी आंख अगर नम हो जाती तब भी तुम उनकी दुआ के मुस्तहक हो। क्यों? क्योंकि ये इतने मजलूम हैं। क्या रोने वाले नहीं थे? क्या रोने वाले नहीं थे? थे। एक बच्ची भी थी जो बार बार अपने बाबा को याद करती, मगर सज्जाद कहते थे बहन रोना नहीं, शिमर ताजिया नहीं। आप आमादा दिलिया हो गए, बस 2-4 मिनट आपकी आंखें नम हो जाए और मैं मजलिस तमाम कर दूं। 5वीं मुहर्रम गुजर गई ना, हस्ब दस्तूर कदीम कल 6ठी मुहर्रम को जनाब कासिम की मेहदी बरामद होगी। मेहदी का जुलूस यहाँ आएगा बाद मजलिस या मसाहिब के फौरन बाद। आप हसन के यतीम से मंसूब मेहदी की ज़ियारत फरमाएं। मुसलसल आपको मुअज्जिन साहब मुत्तला कर रहे हैं, ऐलान आप तक किया जा रहा है मुसलसल, आप बस वक्त पर तशरीफ लाते रहिए। हाँ, हम तो दुआ दे सकते हैं आपको। निगाह मासूम जिस पर पड़ती है, जब आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद होती है तो वो बच्ची नाम ले ले के दुआ करती है, मेरे बाबा के अज़ादारों को सलाम। अजीजों, मेरा दिल ये चाह रहा है, क्योंकि तारीख तेजी से बढ़ रही है, मैं आज की मजलिस में बनी हाशिम के हवाले से सबसे पहले मुख्तसर सही मगर उन बच्चों का तस्करा कर दूं कि जिनकी माँ तो मौजूद थी, मगर उस माँ ने अपने बच्चों को माता नहीं किया। आप समझे? मैंने पहली मजलिस में कहा था ना कि बीबी का लक़ब है शरीकतुल हुसैन। अगर आप अल्फाज की नजाकत महसूस करते हैं तो उस बीबी का फिक्रा है ये करबला में, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, मिन्नी नहीं, मिन्ना हाज़ल क़ुरबान, परवरदिगारा हमारी कुर्बानी, अपनी और अपने भाई की, हमारी जमा का सेगा है ये। तवज्जो है? वो बीबी जो भाई के साथ मदीना छोड़ के आई, शबे आशूर तमाम बीबियां अपने बच्चों को समझा रही थी, बालों में हाथ फेरती जाती हैं, और यही अली की बेटी का अमल था। मेरे बच्चों, कल मामू का कुर्बानी का दिन है, ख्याल रखना कहीं ऐसा न हो कि तुम सलामत रहो और ये मारा जाए, कहीं ऐसा न हो कि तुम सलामत रहो और कासिम मारा जाए।
तवज्जो है आपकी अजीजान गिरामी, ये सिलसिला मगर आयन ज़ैनब कुबरा बीवी का जिगर अपने बच्चों का मातम नहीं किया, अपने बच्चों पर नहीं रोई, सब कुछ लुटा दिया। आपको मालूम है 2 ही बच्चे थे ना जनाब ज़ैनब के, तो दोनों को कुर्बान कर दिया। नौजवानों कभी सोचना जाके, ये शरीकतुल हुसैन है ना, ज़ैनब ने 2 बच्चे नहीं कुर्बान किए, अपनी नस्ल कुर्बान कर दी। बीबी ने अपनी नस्ल कुर्बान कर दी। यही वजह है कि जब मदीना लौट के आई थी ज़ैनब, तो अम्मा की कब्र पर कह रही थी, अम्मा अब तो ज़ैनब को कोई मां कहने वाला नहीं है। बस मैं आहिस्ते आहिस्ते 2-4 फतवे अदा कर दूं, मुझसे बड़ा हो जाएगा। अम्मा अब तो ज़ैनब को कोई मां कहने वाला भी नहीं। ये आवाज सज्जाद ने सुनी, एक जमाने तक ज़ैनब को सज्जाद में मां कहके पुकारा। क्योंकि अम्मा गम न करे, तवज्जो है, पूरी नस्ल कुर्बान कर दी। और एक मर्तबा जब औलो मोहम्मद, ये कमसिनी का आलम है ना, आप सब जानते हैं, मैं बहुत बच बच के मसाइब के फिक्र अदा करता हूँ इसलिए कि आप सब जानते हैं और खुदा का शुक्र है आप आमादा है, आप गिरिया करने आए, बीबी पुरसा कबूल कर ले। मुख्तसर से वक्त में मजलिस में तमाम कर दूं कि एक मर्तबा ये बच्चे इतने कमसिन थे कि जब रुखसत होने लगे तो खुद से घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। एक को हुसैन ने और एक को अब्बास ने सवार किया। जाफर तैयार के पोते, हैदर कर्रार के नवासे एक मर्तबा घोड़ों को दौड़ाते हुए जब मैदान में आए तो अपने घोड़ों को बगलगीर करके कहते हैं, भैया एक तरफ से हम हमला करते हैं, एक तरफ से तुम हमला करना। दूसरा कहता है, भाई हमला तो करेंगे मगर जब फौज के बादल छट जाया करे तो घोड़े की जीन पर खड़े होकर एक दूसरे को देख लिया करेंगे ताकि एक दूसरे की खबर मिलती ना हो। इतने कमजोर बच्चे थे कि इस तरह से एक दूसरे को देख न सकते, घोड़े की जीन पर सवार होते थे। के नवासे एक मर्तबा इस तरह से हमलावर हुए कि फुरात पर खड़ी हुई फौजें कूदने की दीवारों से जाके टकराई, आवाज दे रहे थे, हम हैदर कर्रार के नवासे हैं, हम जाफर तैयार के पोते हैं। हमला करते करते एक मर्तबा ये दोनों बच्चों ने जब घोड़े की लगाम रोकी तो क्या देखा कि फुरात के किनारे पहुंच गए। बच्चों ने देखा कि फुरात का इलाका खाली हो गया। अब जो सामने पानी नजर आया, ज़ैनब के नौनिहाल एक दूसरे को देखते और देखते देखते दोनों बैक ज़बान बोले, भैया काश सकीना की मश्क लाए होते। रोने वाले हाय गुरबत हुसैन, इसी असना में भागी हुई फौजें सिमटने लगी। अरबाब मकातिल से पूछो, हमले एक तरफ से नहीं हुए, चाहे उन्होंने मोहम्मद को भेजा हो या कासिम वाली अकबर को या अब्बास को या हुसैन को, चारों तरफ से भागी हुई फौजें सिमटती थी और चारों तरफ से तीरों की बारिश होती थी। फिर क्या हुआ? एक मर्तबा फिजा पे एक आवाज गूंजी, आवाज ये दी, मामू हम ज़ेन सैयद। हुसैन ने ज़ैनब के बच्चों की आवाज सुनी। जिस तरह सहरा का लाल बैठा था उसी तरह सूरत रफ्तारी से खाके करबला का आवाज देता था, अब्बास आओ, अब्बास आओ। और मोहम्मद गिर गए। एक मर्तबा अब्बास तेजी से दौड़े, एक मर्तबा दोनों भाई आए और उन बच्चों को अपने सारों का उनका सर रखा, सर रखे और सर पर सब फेरते जाते हैं। मेरे बच्चों सब खैरियत तो है, बच्चों कुछ कहना है तो बताओ, बच्चों कोई बात हो तो बताओ। एक मर्तबा बच्चों ने इतना कहा था क्योंकि आपको मालूम थे जब और मोहम्मद फुरात के किनारे पहुंच गए थे, ये खबर खैमे में पहुंच चुकी थी। बीवियों ने आके ज़ैनब से कहा था, बीवी मुबारक हो, और मोहम्मद फुरात पर पहुंच गए। ज़ैनब ने कहा था, मुझे मुबारकबाद न दो, दुआ करो, फुरात में तो गए हैं, कहीं पानी न पी ले। इतना सुनना होता है, कुछ कहना है। दोनों बच्चों ने कान
अबू जान अम्मा से कह देना हम फुरात पर तो गए थे, फुरात पर पहुंचे थे, मगर अम्मा हमने पानी नहीं पिया। मुख्तसर लाशा कहने में आ गया, ज़ैनब का सर सजदे से उठा, अपने बच्चों पर नहीं रोई। कितने मजलूम है ये। आज ये कहता हूं कि 2-4 आंसू ये सोच के बहा लेगा ये वो बच्चे हैं कि जिन पर मार नहीं बोलेगा। सुनोगे क्या हुआ जब औल मोहम्मद के लाशें आ गए ना, तो ज़ैनब रोई नहीं, बल्कि अली अकबर के गिर्द लाशे को उठा के अपने बच्चों को अकबर का सब आपने सुना हुआ है। ज़ैनब नहीं रो रही। 11वीं मुहर्रम का सूरज नमूदार हो गया, ज़ैनब ने बच्चों का मातम नहीं किया। कोई पूछे और मोहम्मद के लाशे पर नहीं रोई, जरा पूछो जब अकबर का जनाजा आया तो ज़ैनब का क्या हाल था। जरा पूछो जब हुसैन के गले पर खंजर चल रहा था तो ज़ैनब का आलम क्या था की बेटी खेले में रुक न सकी, टीले पर आके कहती हो कि सवेर साहब तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया सवा हो रहा है, कोई ना आया तो मदीने में रुक करके कहा नाना या जद्दा सल्ला अलैहिल मलाइका, आओ नाना देखो तुम्हारे जनाजे पर मलाइका नमाज पढ़ रहे थे, तुम्हारा हुसैन खाक पर पड़ा है। ये फिक्रे करबला जाने वालों से पूछना किले ज़ैनबिया ने मेहराब के पास ये फिक्रे लिखे हैं बीबी ने जो कहे थे। काफिला असीर होकर चलने लगा, कहीं ज़ैनब अपने बच्चों पर नहीं रोती। हद यह है कि शाम के कैद खाने में फिर उसके बाद जब रिहाई का सिलसिला हुआ, तमाम तबर्रुकात जब आने लगे, हमारी माँ पहले सुनने आखिरी फिक्रे मजलिस तमाम है, मैं एक मर्तबा जब तमाम तबर्रुकात आने लगे, शोहदा के सर आने लगे, एक वारिस बढ़ के आदेश में सर लेता गया। मैं एक मर्तबा शाम की औरतों ने कहा एक कष्ट में 2 नन्हे सर आए जिन्हें मेरे के लिए कोई बीवी आगे बढ़ी। शाम की बीवियों ने कहा बीवियों ने बताओ क्या इन बच्चों की माँ दुनिया में रही है। ज़ैनब पर गई आवाज देती है ए बीवियों वो बदनसीब जिंदा है, मगर इंसाफ तो करो, किस किस का नाटक करूं। मेरा भैया अली अकबर, मेरा एक फिक्रा हो गया, दूसरा फिक्रा सुनो, दूसरा और आखिरी। ज़ैनब रिहाई पाके करबला होते हुए बस सांस ले लो थोड़ा सा, आखिरी फिक्रा है। करबला होते हुए जब ये काफिला करबला पहुंचा था ना, तो कौन था कब्र हुसैन पर? सहाबी रसूल भी है, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कब्र हुसैन का मुजाविर है। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, मुझे नहीं पता क्या कहे कि जाबिर को कब्र से हटाया था, मगर पता नहीं किसका मुकद्दर है। मरसिये से एक शेर याद आ गया, मैं सुना देता हूं। आगे आगे सज्जाद बढ़े कि कब्र से जाबिर को हटा दे। आन के कहते हैं पहले सलाम किया, फिर उसके बाद कहते हैं कि दूर मैदान से आवाज महम आती है, अब लहर छोड़ के हट जाओ बहन। अब काफिला चलने लगा, नहीं मालूम किस तरह से रोक सकते, बस दुआ करना बीबी पुरसा कबूल कर ले। एक शेर और सुन लो। अब ये काफिला आया था, अब मदीने से करबला से मदीने की तरफ काफिला जा रहा है, तो जा रहा है तो कैसे जाएगा? क्योंकि ज़ैनब हुसैन की कब्र के बाद अब्बास की कब्र पर आई थी,
तो यही कहा था ना सज्जाद, ये तो किसी बच्चे की कब्र है। समझ गए ना तुम? फुरात किनारे भैया की कब्र है। अब जब चलने लगा काफिला तो बहन ने अपने भाई शेर दिल भाई तमन्ना अली से, अलमदार लश्कर हुसैन से, गाजी अब्बास से एक बात कही। क्या कहा? ऐसे अशारी होते हैं जिन पर मैं मजलिस खत्म कर देता हूं, मगर ये तारीखें ऐसी है, वो एक जुमला याद रखना, इसी के बाद होगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। अब जब बीबी चलने लगी तो फुरात की तरफ देख के कहने लगी, फुरात के किनारे अब्बास की कब्र याद रखना, अपने दिलों में हाथ रखो, शेर महसूस कर लेना, इंशाअल्लाह जब याद आएगा तब रोगे। बहन भाई की गुफ्तगू हो गई। एक मर्तबा फुरात से कहने लगी, फुरात सो के उठे जब कभी मेरा अब्बास, फुरात सो के उठे जब कभी मेरा अब्बास, ये कहना आई थी मिलने को बेरिदा ज़ैनब। फुरात रोते रहो अदादारों, ये दिन फिर नहीं आएंगे, जो जिंदा रहेगा वो सारे आइंदा रहेगा। फुरात सो के उठे जब कभी मेरा अब्बास, ये कहना आई थी मिलने को बेरिदा ज़ैनब। ये कह के अली की बेटी रवाना हुई, काफिला दाखिले मदीना हुआ। बहुत मुख्तसर आखिरी गुजरा। करबला में नहीं रोई, शाम में नहीं रोई, बाज़ार कूफा और शाम में नहीं रोई, वापस करबला में नहीं रोई। अब अली की बेटी जब मदीने आई, मदीने आने के बाद अम्मा और नाना की मज़ार से होते हुए जब ज़ैनब अब्दुल्लाह के घर पहुंची, मुझे नहीं मालूम इस सफर में अली की बेटी किस तरह से लुटी है, मगर आपको पता है ना क्या हुआ था? दरवाजे पर बैठी रही, जनाब अब्दुल्ला आए, आन के कहते, बीबी आप कौन है? आप कौन है? यहाँ क्यों बैठी है? काफिले सफर पे है, अब ज़ैनब से रहा न गया। कहने लगी, अब्दुल्ला दुनिया ने न पहचाना तो कोई गम न था। अब्दुल्ला तुमने न पहचाना, बीबी कौन? चेहरे से मानो ज़ैनब मैं तो शरफ में दाखिल हूं। बस और मोहम्मद को रोने आए हो, अब ज़ैनब को गुस्सा हुई। क्यों? क्योंकि ज़ैनब कहीं नहीं रोई। मदीने में ज़ैनब की तरबियत का सिलसिला यह था कि जब अजान का वक्त होता था, मुअज्जिन अजान देता था तो ज़ैनब अपने साथ साथ दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछाती थी। बच्चे नमाज पढ़ते थे माँ के साथ। सुन लिया तुमने? उलमाए आम्मा का इतना तो मानना है, मत रोको मैं हुसैन पर, तुम्हारा मुकद्दर नहीं है, मगर तुमने लिखा तो यही है, सबने लिखा है कि रोना कब आता है? अगर रोना न भी चाहे इंसान तो कब आता है? जिससे बिछड़ता है, अगर उसकी कोई चीज दोबारा सामने आ जाए, फिर याद ताजा हो जाती है तो इंसान नचाते हुए भी रोता है। सुनोगे क्या हुआ? ज़ैनब बैतुल शरफ में आई, शहर खाना में ज़ैनब बैठी थी, इधर वक्त अज़ान हुआ, मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। ज़ैनब को पहले का मदीना याद आ गया। अब ज़ैनब जब उठी वुज़ू के लिए, देखा मुसल्ले के बराबर दो छोटे छोटे मुसल्ले रखे हैं, अज़ानारे क़यामत हो गई। अब छोटे छोटे मुसल्ले लिए करबला का रुख किया, अज़ान हो रही है, बच्चों नमाज का वक्त हो गया, अम्मा ने मुसल्ले बिछा दिए, अम्मा क्या नमाज में तो अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन अव्वल ज़ालिका अल्लाहुम्मा लअन अल-इसाबत अल्लती वजहत
الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب